अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमारा जो है अभी यकसा ताल्लुक ज़हनी आजमाइश में ये टॉपिक शुरू हो रहा है और इसमें जो सब टॉपिक है आदात, इस नंबर्स, इसको हम समझेंगे। अब यकसा ताल्लुक में आदात को कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर तीन रुकन दिए जाते हैं, चौथा रुकन हमें मालूम करना होता है। इसमें जो तीन रुकन दिए जाते हैं उसमें पहले और दूसरे रुकन के दरमियान में क्या ताल्लुक है, इसको समझना पड़ता है। उसकी बिना पर हम तीसरे और चौथे रुकन का सेम वैसा ही ताल्लुक हमें कायम करना होता है। वैसे फिर हम चार ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें से सही पहचान सकते हैं। अब किस वजह से जो है उनके दरमियान में ताल्लुक हो सकता है आदाद में, तो ये हो सकता है कि वो पहला जो अदद है वो दूसरे का जो है मुरब्बा हो या उसका जज़रुल मुरब्बा हो, मकब हो या जज़रुल मकब हो, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो है उसका निस्फ हो, उसका जो है वो निस्फ दे, और ये भी हो सकता है कि उसका जो है एक तिहाई हिस्सा हमको उसमें दे। तो इसलिए हमको इसका ख्याल रखना होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है आदात के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, तो ये भी हो सकता है कि 1 से 100 तक आदात में जो है मुफरद आदात दे दे, या फिर मुरक्कब आदात दे दे, या फिर ये हो सकता है कि ताक और जुफ्त आदात दे। इस पर से हमको समझना है। इसके लिए 1 से 25 तक आदात के मुरब्बा आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको 1 से 10 तक मकब मालूम रखना है ताकि उस पर आने वाले सवालात आप अच्छे से हल कर सकें। साथ में 2 हिंसी आदात, 3 हिंसी आदात, इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, इसमें सवाल में समझना ज़रूरी है। यहाँ हम क्या करेंगे कि सवालात की मशक करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उसमें क्या टेक्निक हमको अपनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सवालात की कुछ मशक दी गई है, आपको वो अच्छी तरह से समझना है। पहले रुकन में और दूसरे रुकन में क्या ताल्लुक है, इस बात को आपको समझना है। यहाँ देखिए, यहाँ एक सवाल दिया गया है, पहले सवाल मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जवाब पर आएंगे। पूछे गए सवालात में पहले रुकन से दूसरे रुकन का जो ताल्लुक है बिल्कुल उसी तरह तीसरे और चौथे रुकन में है। इसे पहचान कर सवालिया निशान की जगह मुतबादिल लिखे। तो क्या करना है हमको, यहाँ पहले और दूसरे रुकन में क्या ताल्लुक है ये हमको गौर करना है ताकि हम तीसरे रुकन के लिए चौथे रुकन को तलाश कर सके। तो देखो यहाँ पर 25 है और यहाँ 7 है, तो क्या है ताल्लुक, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, आपने गौर करना है। तो आपको गौर करने के लिए अलग अलग तरीके इख्तियार करने होंगे। आपको यह समझना है यहाँ पर कि इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर 25 है तो ये 7 है, यानी इसका मतलब यह है कि ये दोनों की जमा हो रही है, इन दोनों की जमा हो रही है, तो जवाब क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। दूसरा रुकन आ रहा है 7 आ रहा है। तो हमको यहां भी फिर वही तरीका अपनाना है। तो 1 और 4 5, 5 और 7 12, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ 12 आएगा और वो है तीसरे नंबर का ऑप्शन। वो क्या है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है। इस तरह से हम सही जवाब पा सकते हैं। ठीक है, तरीका आपको समझना है कि किन किन तरीकों से ताल्लुक होता है इनके दरमियान में। एक तरीका समझ में आया इस सवाल में। अगले सवाल को देखिए, यहाँ एक अलग तरीका अपनाया गया है। 3 5, तो 19 का क्या रहेगा, चौथा रुकन, ये पहचाना। अब ये 3 और 5 के दरमियान में क्या ताल्लुक है, तो यहाँ 2 का इजाफा हुआ है। यहाँ जो है 3 में 2 का इजाफा हो गया तो 5 हो गया, तो 19 में 2 का इजाफा होगा तो कितने होंगे, 21 हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चौथा ऑप्शन इसका जवाब था। अब इसको देखिए, 24 42, तो 57 का क्या होगा। अब 24 42 पर थोड़ा सा गौर कीजिए, गौर कीजिए क्या दिखाई दे रहा है, क्या उसमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ 24 42 को 24 को उल्टा किया गया है। 24 जो उल्टा हो गया तो 42 हो गया, 2 इधर चल गया, 4 इधर आ गया, है ना, उल्टा हो गया। तो 57 का क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे तो वो 75 हो जाएगा। क्या होगा, 75 हो जाएगा, 75 बन जाएगा, है ना। बिल्कुल इसको उल्टा करने पर ये इधर वो उधर, जैसे इसको उल्टा किया गया तो ये इस तरह से बन गए। तो हमारा जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल यहां क्या दिया गया है, 48 का क्या दिया है 24, तो 62 का क्या होगा, 62 का हमको देखना होगा कि 62 का क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, तो 48 को जो है कितना किया गया, हफ कर दिया गया। यहाँ पर 48 को क्या किया, हफ, तो 62 का कितना होगा, 62 को भी हफ कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि 62 का हफ करेंगे तो 31 आएगा। कितना आएगा, 31। ठीक है, बात समझ में आई। पहला ऑप्शन जो है, ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। यहां देखिए
3 का 9, तो 5 का क्या आएगा? 3 का 9, 5 का क्या आएगा? चलो सोचो जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 का जो है मुरब्बा दिया गया है, 3 का मुरब्बा दिया गया है तो 9 है, तो 5 का मुरब्बा लेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। 5 का मुरब्बा 25 आएगा। आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमको, बहुत शॉर्ट में है ये, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। 3 का मुरब्बा है तो पहले दूसरे रुकन में मुरब्बे का ताल्लुक है, तो इसमें भी मुरब्बे का ताल्लुक रहेगा, इसका मतलब यहाँ 25 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल पर आ जाए। यहां देखिए आप 4, 7, 8 1 के साथ 40 है, तो फिर इसके साथ क्या आएगा? यानी 4781 को पहला रुकन है तो दूसरा रुकन क्या है? 40। अब आपको जब बड़े अदद का छोटे अदद के साथ ताल्लुक आ जाए तो वहां यह हो सकता है कि जमा हो रही हो, उन आदात की जमा हो रही हो, आपने इस तरह से देखना है। तो हम जमा करके देखते हैं। 4, 7, 11, 11 में 8 मिला है 19, 19 में 1 मिला है 20, इसकी जमा कितनी हो गई? 20। इसका मतलब यह है कि उनकी जमा ज़र्ब 2 इस तरह से 40 बना है। इन हिंदसों की जमा ज़र्ब 2 40 बना है। तो अब इन हिंसों की जमा फिर ज़र्ब 2 करेंगे, 5, 3, 8, 8, 7, 15 और 2 17, 17 ज़र्ब 2 करेंगे, कितना आएगा? 34। 34 कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई? जब बड़े अदद का छोटे अदद के साथ में ताल्लुक आए, पहला अदद बड़ा आ जाए, छोटा दूसरा अदद बहुत छोटा आ जाए उसके मुकाबले में, तो इसका मतलब ये है कि वहां जमा हो रही है हिंदसों की, जो डिजिट्स दिए गए, हिंसे दिए गए, इनकी जमा। तो इन सबको मिला लिया हमने आपस में, तो कितना हो गया? 20 हो गया। उसको 2 से ज़र्ब करे तो 40 आ गए। ये तरीके भी इसमें होते हैं, इस तरह से ताल्लुक भी इनका होता है, ये हमको समझना है। 3 का 11, 8 का क्या आएगा? 3 का 11 तो थोड़ा सा अगर गौर करेंगे आप तो यहाँ एक बात आपको समझ में आएगी कि 3 की कुव्वत 2 जमा 2, 3 की कुव्वत 2 कितनी है? 9 जमा 2 कितना आया? 11। तो यहाँ भी कुव्वत 2 जमा 2 होगा। ठीक है, 8 की कुव्वत 2 64 जमा 2 कितना आएगा? 66। ठीक है, कितना आ रहा है? 66। तो इसलिए हमारा जवाब क्या बनेगा? फिर हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 66। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पर आ जाए। हाँ, 7 का देखिए, 7 का 49 दे रहा है, यानी आप तो आसानी से समझ सकते हैं, 7 का 49 बोले तो उसका मुरब्बा दिया, तो 9 का कितना है? फिर 9 का 81। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जवाब होगा, 9 का 81 हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। हाँ, यहां देखिए 6 का 10 तो 7 का क्या आएगा? तो इसके दरमियान में क्या ताल्लुक लग रहा है आपको? देखो बोला 6 का 10, तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है 6 ज़र्ब 2 तकसीम 2, तकसीम 2 नहीं, तफरीक 2। 6 ज़र्ब 2 कितना हो रहा है? 12, तफरीक 2 करे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़र्ब 2 तफरीक 2, 7 ज़र्ब 2 कितना होगा? 14, 14 में से 2 कट करे तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 12, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात समझ में आई आपके? किस तरह से करना है? 6 ज़र्ब 2 किए तो 12 आ गया, 12 में से 2 कम करे तो हमको दूसरा रुकन मिल गया 10। इसी यहाँ पे भी 2 ज़र्ब 2 करेंगे तो क्या आ गया? 14 आ गया, उसमें से 2 तफरीक करे तो 12 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल को देखिए। 2 सवाल बाकी है हमारे, फिर इसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 396 132, 396 को 132 से जोड़ा गया है, तो 264 का क्या आएगा? तो यहां देखिए इसको 3 से तकसीम किया गया है, अगर आप गौर करेंगे तो ये हाफ इससे जो है 3 से तकसीम हो गया। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, क्या आ गया? 132। ठीक है, यानी इसको 3 से तकसीम किया गया। ठीक है, तो अब इसको भी 3 से तकसीम करेंगे, 3 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, तो क्या आएगा? तो उसको करके देखते हैं हम। 264 तकसीम 3, 3 8 24, तफरीक करेंगे, 6 में से 4 गए, 2 बचे, यहाँ 0 उतारेंगे 4, 6 चौक 24, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 0 और अब आएगा 84। इसका क्या आ रहा है? 84 आ रहा है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? तकसीम 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है? 264 को 3 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा? देखिए इसको गौर से,
क्या जवाब आना चाहिए? 84 आना चाहिए। 3 6 18 3 7 3 8 24, नहीं यहाँ बराबर है, सही है। 3 8 24 होता है ना, तो इसलिए 88 जवाब आएगा। यहाँ एक मिस्टेक हुई है ना, तो 3 8 24, इसका मतलब हमारा जवाब 88 आएगा। बात समझ में आई? इस तरह से जब इसको हल करके देखेंगे, 3 से तकसीम करेंगे तो ये 88 आएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1। ये तरीके कितने तरह से ताल्लुक होता है इनके दरमियान में, आदात के दरमियान में, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ तरह के सवाल लिए गए। इसमें जो सवाल लिए गए हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरह के लिए गए। ये बिल्कुल अलग है, अब तक के जितने सवाल किए उनसे ये बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए क्या ताल्लुक है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ क्या ताल्लुक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 2, तो 2 कम हो गए, ठीक है। 8 5, 8 में से 3 तफरीक हुए तो 5 आ गया। 6 में से 4 तफरीक हुए तो 2 आ गया। 4 में से 2 कम करे तो 2 आ गया। 8 में से 3 कम करे तो 5 आ गया। 6 में से 4 कम करे तो 2 आ गया। तफरीक 2, तफरीक 3, तफरीक 4, इस तरह से हुआ है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, तफरीक 2 करेंगे तो क्या आएगा 6, इसमें से तफरीक 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से 4 तफरीक करेंगे तो 0 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसमें तफरीक 3 किए, इसमें तफरीक 4 करेंगे तो क्या आएगा 630। इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब जो है क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब है। समझ में आएगा? ये इस तरह के ताल्लुकात भी होते हैं आदात के दरमियान में, वो हमको समझना पड़ता है, ठीक है। अब आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल जो है आपने इसका जवाब देना है, और वो जवाब कमेंट करना है आपने, ठीक है। कमेंट करके इसका जवाब देना है। 5 का 125 तो 9 का क्या रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलिए, आदात यहाँ पर यकसा ताल्लुकात में जो आदात टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हमने इसमें बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किए, इसलिए कि इसको इतना ही टाइम देना काफ़ी था, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपने इसके और भी कुछ सवालात की मशक करना है और अच्छी तैयारी करना है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।